हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मीनू में। बच्चों, हम जो पेपर की तैयारी करने वाले हैं वो है हमारा जीडी का पेपर, एसएससी जीडी एग्जाम जो अब 2024 में होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होने वाला है बच्चों। तो ये जो क्लास है ये हमारे रीजनिंग के जो वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन मतलब जो हर साल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की ये सीरीज है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज धमाकेदार सीरीज होने वाली है बच्चों। तो उम्मीद है आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड करोगे और ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो टारगेट है 20/20, मतलब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना विद इन सेकेंड में, तो आपके 20/20 आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों में अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। मतलब हमें वो शब्द बताना है जो शब्द हमारा क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द से हमें यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे ये कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे TRIM, ये तो बिल्कुल ही आपको दिखाई दे रहा है। TRAPS, एस वर्ड जो है हमारा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और भी देख लेते हैं। प्राइम भी हमारा बन रहा है, ट्रेन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है TRAPS, ट्रैप्स जो बन रहा है, जहां पर हमारा एस जो है कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर नहीं आ रहा है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे, पक्का पक्का देखने को मिलेंगे बेटा। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो चुका है, ऐसा आएगा आपको। ठीक है, और आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। समझ में आ रहा है। ये जो 2 रेशो दी हुई है इसका मतलब ये इससे संबंधित है। तो इसका ऐसा क्या आएगा जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में से एक इनमें से पाता है। तो ये बताना यहाँ पर हमारा क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, रंग जो है वो लाल होता है, हमें सभी को पता है, ये रंग की क्वालिटी है। और कैसा है वो रंग जो है वो लाल रंग का है। तो पेशा, पेशा किसके बारे में पेशा होगा। देखो, वकील वकालत तो कुछ लग रहा है। कोर्ट, कोर्ट कोई पेशा नहीं होता। स्कूल कोई पेशा नहीं होता। काला कोई पेशा नहीं होता। तो वकील या वकालत जो है ये हमारा पेशा हो जाता है। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है रीजनिंग का आपका। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेटा मार्क दे देते हैं पेपरों में। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, बिल्कुल ही चुटकी बजा के सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जरा सी ट्रिक आपको लगानी होती है, वो अगर आपको पकड़ में आ जाती है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होते हैं। तो देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसी पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। देखो बेटा, पहले मेरी एक बात सुन लो। ये जो सेशन है क्यों है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको क्यों दिलाए जा रहे हैं पेपर में, आपको डिट्टो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो ये है ना, इस तरह के जो वर्ड है ना, इसको बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। ठीक है, ताकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको देखने से ही लग रहा है मुझे सोल्व करना है। तो ये लाइन आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होती बेटा, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, बहुत ही कीमती है आपका एग्जाम में, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। तो इस लाइन को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि हमसे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ है इसी से रिलेटेड कुछ हमें बताना है। तो इस तरह का आपको यहाँ पर नहीं देखना, छोटा मोटा देख लेते हैं। कई बार यहाँ पर नहीं भी दिया होता है कि भाई नहीं है, इसमें से संबंधित नहीं है, तो ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है। बस ये कॉमन सी बात आपको देखने को देखी जा रही है। ठीक है, तब देखो ये क्वेश्चन आपको, देखो कुछ इसमें लॉजिक ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर देखो ये एक ट्रिक लग रही है यहाँ पे 145 जो मेरा किसका डिविजिबल है, 5 का डिविजिबल है। देखो बेटा, 5 से डिविजिबिलिटी के रूल जो है वो सबसे सिंपल रूल है। वो क्या है कि अगर लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तो 101% वो जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 5 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 29। 29 जो है मेरा 28 से कुछ लगता हुआ है, यानी कि 29 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 28। ये मेरा लग गया लॉजिक यहाँ पर। अब 100 का देख लेते हैं, 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 मेरा कितना हो जाएगा, 20। तो 20 ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पर -1 भी तो किया हुआ है। तो 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 19, 19। 19 मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और यही है हमारे ऑप्शन में। पहला जो हमारा ऑप्शन है ना वही ठीक हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो,
यहाँ पर ये रेशो वगैरह दी हुई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें उस पद को देखना, यहाँ पर नहीं कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इस लाइन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो केंद्रित जो है, जो सेंटर पॉइंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका उल्टा दिखा दिया इसने, ध्यान भटकना। केंद्रित तो हमारा ध्यान केंद्रित करना होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान भटकाना, ध्यान भटकाना इसका अपोजिट हो गया। तो स्टीक जो है, स्टीक का अपोजिट देखो, देखो लापरवाह कुछ लग रहा है मुझे, विशिष्ट नहीं हो सकता, अपर्याप्त तो लग ही नहीं रहा, कठोर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये लापरवाह है, स्टिक स्टिक आंसर देना, ये लापरवाही से आंसर देना, ये आप इसको लॉजिक लगा सकते हो। मेरा जवाब बिल्कुल स्टिक है या मेरा जवाब बिल्कुल लापरवाही से दिया हुआ है, ये इससे लॉजिक बिल्कुल मैच खा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, किसी कूट भाषा में टैंक को, जो टैंक लिखा होता है ना, टैंक, TAN की, टैंक, टैंक को चार में, चार के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, और PIR को तीन के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। ये चार के रूप में और ये तीन के रूप में। तो FREIGHT इसको किस भाषा में किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा, तो किस तरह कुटबद्ध किया जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर इसको हम जो अपने अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD, जो अपने अल्फाबेट होते हैं अप टू जेड तक, वहां पर वो वाली लाइनें हमें पता होनी चाहिए कि A के लिए 1 यूज होता है, B के लिए 2 यूज होता है। ऐसे जब इसको अपोजिट में लेके आते हैं तो ये हमारा 1 2 ऐसे हमारे हो जाते हैं। ये तो पहली बात तो ये है कि ये वाली अल्फाबेट याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके कम से कम दो तीन, आपको कम से कम दो तीन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अल्फाबेट के ऊपर आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसमें पहले, इसमें तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है कि आपको AB याद करना है, लेकिन आपके इस तरह के क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है, वो आपको पक्का देखने को मिलेंगे, तीन, दो से तीन क्वेश्चन तो पक्का है। तो इसको याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, हर एक एग्जाम में आते हैं बेटा क्वेश्चन। अब देखो इसका क्या लॉजिक लगेगा, TANK, तो आप देखो एक दो तीन चार अक्षरों का बना हुआ है टैंक, तो चार। PIR तीन अक्षरों का बना हुआ, तो ये हो गया तीन। ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छह सात अक्षरों का ये बना हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो है सात, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, एक नए तरीके से आपको सोल्व करना है। अब तक जितने क्वेश्चन किए ना, उन सबसे बिल्कुल ही अलग तरीके से इसको सोल्व करना है। देखो, तो यहाँ पर हमें बोल दिया, इसने नोट दिया हुआ है, संख्याओं को उसके घटक, घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि को 13 पर कर सकते हैं। 13 को 1 और 3 में विभक्त कर हम पूरे गणितीय संक्रिया अमान्य है। तो ये आपको, ये नोट जो है ये आपको याद नहीं रखना। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सीधा ही, मतलब ये जो संख्या दी हुई है ना, ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब आप इन दो, इससे ही कुछ ऐसा वर्ड मिला हुआ है, इससे कुछ ऐसा वर्ड मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, जो 13 है, 13, 13 से देखो आपको कुछ लगता लगता दिखाई दे रहा है। 13 गुना 2 क्या होता है, 26, 26 जमा में 2 हमारा क्या हो जाएगा, 28, यानी कि 13 गुना में 2 जमा में 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 28। अब देखो 28 से अगले डिजिट क्या है हमारी, 86, यानी कि 86। 86 ऐसा क्या बन सकता है, देखो 28 3 गुणा में, सॉरी जमा में 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 86। ठीक है, ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही बैठ गया, यानी कि गुना में 2 जमा में 2 गुना में 3 जमा में 2, जमा में तो हमें 2 करना है, प्लस में तो 2 ऐड करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करके हमारे 86 आ जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, 18, 18 टू 36, 36 जमा में 2, 38, बिल्कुल सही आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया 38। 38 गुना में 3 जमा में 2, बिल्कुल सही आ गया हमारा 116। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें यही वाला लॉजिक लगाना है, यानी कि गुणा में 2 जमा में 2 गुणा में 3 जमा में 2, यहाँ पर हमें ये वाला लॉजिक लगाना है। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन में देखो 10 गुना में 2, यानी कि क्या होता है 20, 20 जमा में 2 22, ये तो यहाँ पर तो ठीक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इस 22 में आगे ये लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो 22 गुना में 3 66, 66 जमा में 2 68, ये तो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। तो बाकी तो देखना ही नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो अगले पे भी करके देखो। जैसे 9 टू जा, 9 टू जा क्या होता है 18, 18 जमा में 2 हमारा 20 आना चाहिए, बट ये 18 आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 8 टू जा 16, 16 प्लस में 2 18, ये ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई में 3 54, 54 प्लस में 2 56, जबकि हमारा 54 आ रहा है, यहाँ पर गलत हो गया। इस तरह आप इनको चेक कर सकते हो।
तो हमारा यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल स्टिक बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आया बेटा? ये इसमें ये लॉजिक लगाना है, ये एक पहले इसमें लग जाएगा, दूसरे में लग जाएगा, सेम लगेगा, तो आपको ऑप्शन में वही लॉजिक लगाकर आपको सोल्व करना है। बिल्कुल ही आसान है आपका ये। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आपको देखना है, देखो PRANIC, ठीक है, ये एक वर्ड है, ये इससे लगता हुआ है SQOBDJ, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या बन रहा है, तो पी के बाद क्या आ रहा है, देखो मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको कुछ पता होना चाहिए, पी के बाद क्या आता है ये भी पता होना चाहिए। पी के बाद क्या आता है बेटा, क्यू, क्यू आता है ना, पी के बाद हमारा क्या आता है क्यू, आर के बाद क्या आता है हमारा एस, ठीक है, ए के बाद क्या आता है हमारा बी, और एन के बाद क्या आता है हमारा ओ, और उसके बाद क्या है आई, आई के बाद क्या आता है जे, और सी, सी के बाद क्या आता है हमारा बी। तो इस तरह का हमारा नेक्स्ट वर्ड कुछ बन रहा है। देखो ये हमारा पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, ठीक है, देखो आपको दिख रहा है ना एस क्यू, फिर ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी कि ओ बी, फिर ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी कि हमारा डी जे, सी के बाद डी आता है, देखो डी, डी जे, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ऐसे इसमें आपका, यानी कि आपको अगर इसका सही से लॉजिक लगाते हैं ना, देखो कैसे लग जाएगा इसका सही से लॉजिक। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं एक बार। पी आर ए एन आई सी, आप इस तरीके से आपको उसको देखो, तो पी के बाद क्या आता है क्यू, आर के बाद क्या आ रहा है हमारा एस, ए के बाद क्या आ रहा है बी, एन के बाद क्या आ रहा है ओ, आई के बाद क्या आ रहा है जे, सी के बाद क्या आ रहा है डी। ऐसे ही इस वर्ड को लिख लो एस ओ आर बी आई डी। अब एस के बाद क्या आता है हमारा टी, ओ के बाद क्या आता है पी। तो पी टी से रिलेटेड हमारे वर्ड देखो, तो एक तो ये है हमारा, एक ये है हमारा, तो ये तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो गए, देखो बिल्कुल ही गलत हो गए, पी टी हमारा, पी टी इसमें है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब ये दो है, अब देखो आर, आर के बाद क्या आता है एस, बी के बाद क्या आता है सी, सी एस। अब सी एस देखो इसमें ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है या आप इस क्वेश्चन में स्पीड बना चुके हो तो आप इसको आगे भी चेक कर सकते हो, वरना इतना काफी है बेटा, आपका यही आंसर है, एक ही तो बचा, आगे भी देख लो। आई के बाद क्या आता है जे, डी के बाद क्या आता है ई, यानी कि पी टी सी एस ई जे, पी टी सी एस ई जे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई समझने वाली बात ही नहीं है बेटा, इसको पूरा करने की, यानी कि यहाँ से आगे देखने की वैसे जरूरत तो थी नहीं, टाइम वेस्ट करने वाली ही बात हो जाती है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना आपको यहाँ पर। ठीक है, ये टाइम जो आपके कुछ कुछ सेकंड वाले हैं ना, ये आपके आगे क्वेश्चनों में काम आते हैं बेटा। तो जहां पर आपका ये दिख रहा है ना कि मेरा आंसर इतने में निकल चुका है, तो टिक लगाओ और बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, यही हमारा पैटर्न है, इसी को अपनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो जब ये कथन और निष्कर्ष वगैरह इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये जो इतना दिया हुआ है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, हर एक क्वेश्चन में आपको, आप आज पढ़ लो इसको, हर बार आपको इसी तरीके से मिलेगा, ये आपको सत्य मानते हैं या नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगभग मिलेगा। तो ये सिर्फ एक समझाने वाली बात होती है, जो पहली बार जो बच्चा एग्जाम देता है उसको समझाने वाली बात होती है, लेकिन ये सभी में सेम मिलता है, आपको सिर्फ ये कथन निष्कर्ष पे आपको सीधा जाना होता है। देखो कुछ फूल नरम है, तो कुछ फूल नरम है, तो कुछ फूल, मानो मैंने इसको फूल मान लिया, फ्लावर मान लिया, और ये क्या है कुछ नरम है, तो समथिंग ये वाला पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, ये नरम है यानी कि सॉफ्ट है। ठीक है, कुछ कठोर नरम नहीं है, कुछ कठोर नरम नहीं है, तो ये सॉफ्ट यानी कि जो हार्ड पार्ट है ये हमारा, ये नरम नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, अब आपकी ये तो मैंने क्वेश्चन तो इसको अकॉर्डिंग बना दिया है, अब निष्कर्ष की तरफ पहुंचो बेटा, निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, निष्कर्ष पे ही हमारा सवाल का आंसर लिखा होता है। तो देखो कुछ कठोर फूल है, कठोर यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं रखता, तो पहले वाला तो आपका ये गलत हो जाएगा। कुछ नरम फूल है, कुछ फूल नरम है या कुछ नरम फूल है, ये आपका कुछ लग रहा है मुझे, तो यानी कि केवल जो उत्तर दो है, ये हमारा अनुसरण दो है, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन ही लग रहा है आपका, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यही सही आंसर है हमारा। ठीक है,
तो ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपका ये वाला पैटर्न आपको अगर अच्छे से बनाना आ जाता है बेटा, तो आपका आधा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको समझना थोड़ा पता लगता है कि भाई मैंने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग मेरे जो निष्कर्ष है वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर निकल रहे हैं तो सही है, नहीं निकल रहे हैं तो बेटा इसका मतलब आपने डायग्राम गलत बनाया। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको डायग्राम की, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगा के करोगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा और पजलिंग वाला क्वेश्चन है। देख के बच्चा ये सोचता है कि अरे ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन देखो बहुत ही पजलिंग वाला क्वेश्चन है। आपका चुनिंदा क्वेश्चन जो है ना, वायरल क्वेश्चन है, वही आपके यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये बात है कि आपके अच्छे क्वेश्चन ही आएंगे बेटा, ऐसे टुंजो पुंजो क्वेश्चन नहीं मिलने के, यहाँ पर अच्छे वाले क्वेश्चन ही मिलने के। अब देखो यहाँ पर आपको टी सी क्रॉस एस इक्वल, आगे आपको एक वर्ड नया मिल रहा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपका क्या लॉजिक लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? देखो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई वर्ड सेंटर में आ जाता है, कोई भी सेंटर में आ जाता है, उसकी जगह पर वो अपने आप को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पर वो यहाँ पर इस कॉर्नर में नया वर्ड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस है या एक्स है, इसको जो कुछ भी मान लो, जब ये सेंटर में आ गया तो ये रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया तो यहाँ पर ये एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हो, दूसरी एक बात यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ से यहाँ कोई चीज आ रही है और फिर यहाँ से वो चीज यहाँ पर जा रही है नेक्स्ट डिजिट में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे वो सेंटर में आ रही है। पहले देखो यहाँ से यहाँ आ रही है, फिर उछल के वो फर्स्ट पॉइंट पे जा रही है और उसके बाद वो सेंटर में आ रही है। ये आपका लॉजिक उसके अंदर लग रहा है, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं देखो, यहाँ पर सी यहाँ से यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर यहाँ से उठ के आ जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और फिर वो सेंटर में आ रहा है। जैसे ही वो सेंटर में आ रहा है उसकी जगह पर नया वर्ड आ गया जिसको बोल रहे हैं स्टार, ठीक है। अब यहाँ वाला जो वर्ड है ना वो उठ के, जो इस कॉर्नर वाला जो वर्ड है, जो इस कॉर्नर वाला जो वर्ड है वो उठ के पहले यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ आएगा, उसके बाद फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो सेंटर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्टार है, ये स्टार उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो मुझे यहाँ पर स्टार मिल गया है, ठीक है। इस वाले कॉलम में मेरा स्टार आएगा, ये वाला फिल हो चुका है। अब देखो मेरे ऑप्शन में तीनों ही यहाँ पर स्टार 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 है, तो ये तो मेरा कोई लॉजिक भिड़ा नहीं इसके साथ भाई। तो अगला कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, यहाँ से कोई चीज यहाँ जा रही है फिर सेंटर में आ रही है, ठीक है। सेंटर में आने के बाद यहाँ पर कुछ नया आने वाला है। अब यहाँ पर देखो एस ओ, ये यहाँ पर सेंटर में आएगा, जो ये बॉक्स है ये सेंटर में आएगा, नेक्स्ट वाले पॉइंट में बॉक्स सेंटर में आएगा, मेरा यहाँ पर सेंटर में आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब जो एस है वो यहाँ पर सेंटर में है, तो यहाँ पर एस तो मेरा किसी भी कॉलम में नहीं होना चाहिए, तो किसी भी कॉलम में नहीं है मेरा। अब सेंटर में बॉक्स होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला लॉजिक लग रहा है, पहले वाले ऑप्शन को तो कैंसिल ही कर दो। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल आ रहे हैं, जबकि ट्रायंगल मेरा किसी में भी नहीं था, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो चुका है। अब प्लस है, बॉक्स है, सर्कल है, एक नया वर्ड मेरा आना चाहिए, तो वो मेरा वाई आ रहा है, वो वाई मेरा यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वाई मेरा यहाँ पर ही आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब ऐसा क्या देखिए कि जिससे मेरा ये बिल्कुल सही हो जाए। अब देखो क्रॉस है, क्रॉस तो मेरा पहले ही रिप्लेस हो चुका है, तो मेरा प्लस होना चाहिए ना, प्लस मेरा चल रहा है, प्लस यहाँ से उठकर यहाँ आना चाहिए, तो ये प्लस उठ यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, तो ये इस वाले में है, बी ऑप्शन में, यहाँ से उठकर यहाँ प्लस आना चाहिए मेरा, तो ये बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही लग रहा है, यही मेरा सही आंसर है। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग है, लेकिन बहुत ही आसान है, एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा ना तो ये फटाफट कर लोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी मेरा राइट आंसर है भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। एग्जाम में आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 9 5 16 25 27 25 32 81 125, यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क साइन है, प्रश्न वाचक चिन्ह है, दो आपके आंसर है इसका मतलब, ठीक है। सॉरी बेटा। अब यहाँ पर देखो आपको पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ क्या लॉजिक लग रहा है वो देखो इसमें। अब यहाँ पर 8 को उठा लो पहले एक बार, 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16 16 यहाँ पर है, तो इसको देखो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 9 को उठाओ फिर, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27, तो यहाँ पर मेरा देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में 3, नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में 3, 5 5 1 जा 5 5 2 जा 18 5 5 जा 25, तो मल्टीप्लाई में 5, लॉजिक बन गया 2 3 5,
235 तो 16 टू जा 32 बिल्कुल सही है। 16 टू जा 32 मेरा मिल गया टू जा पर। 27 थ्री जा 81 बिल्कुल सही है, ये मेरा मिल गया। 32 32 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का, पहले इसका नहीं 25 का भाई, पहले 25 5 ज़र 125, 32 से पहले 25 था। अब 32 टू ज़ा 64, तो 64 मेरा किस ऑप्शन में, पहले इस वाले में और इस वाले में, ठीक है। ये तो मेरे कैंसिल ही हो गए, बिल्कुल कैंसिल। अब 81 3 ज़ा 243 बिल्कुल ठीक है। तो 125 5 ज़ा कितना होता है 625 होता है। तो 625 मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही मेरा सही आंसर है। तो मेरा ये लॉजिक लग रहा था मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 5 का लॉजिक लग रहा था। देखो इस क्वेश्चन में आपको तीन तीन मल्टीप्लायर लेके चल रहे थे, 1 2 3 मल्टीप्लायर लेके चल रहे थे इस क्वेश्चन में, है ना। बढ़िया लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल आपकी सीरीज नहीं है ये, बढ़िया लेवल वाली सीरीज है, ठीक है। इस तरह की सीरीज आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है भाई। देखो क्या दिया हुआ है, 6 खिलौने दिए हुए हैं हमारे को, ठीक है। T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। आवश्यक नहीं है उसी क्रम में हो, इसी क्रम में यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में नहीं है वो। वर्ताकार पथ के चारों ओर, अब वर्ताकार पथ के चारों ओर, वर्ताकार पथ मेरा ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसके चारों ओर बैठे हुए तो 1 2 3 4 5 6 मुंह करके बैठे हो, यानी कि इनका फेस जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। T4 T6 के बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि T6 अगर मैं मान लो यहाँ मान लूँ, जैसे मान लो T6 मैंने यहाँ मान लिया, इसके बाई ओर से, तो ये दाएं है, ये बाई ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा ये मेरा T4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। T5 T2 के निकटतम बाएं स्थान पर बैठा हुआ है। अब जो T5 है, जो मेरा T5 T2 के निकटतम बाएं स्थान पर बैठा, तो T2 का बायां स्थान यहाँ पर, T2 के बाएं स्थान पर बैठा हुआ, इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते। T1 T3 के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है, तो T1 T3 के, तो T1 और T3 का लॉजिक लग गया मेरा। क्या हुआ, T1 और T3 के दाईं ओर से, T1 T3 के, यानी कि T3 के दाईं ओर से, यहाँ पर नहीं आएगा भाई T3, इससे दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी कि बीच में दो लोग बैठे हुए। T3 T4 के निकटतम दाईं ओर बैठा हुआ है। अब इसने बोला T3 जो है T4 के निकटतम दाईं ओर, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 डिजिट यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, T1, और T1 के साथ ही मेरा क्या आ जाएगा, T5 और T2 का लॉजिक रह गया ना, तो ये मेरा T5 और इसके इस तरफ मेरा T2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेरा सभी लॉजिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा T5 है, बाईं ओर एक खिलौने की संख्या शुरू करते हैं, तो हमें बताना है जो बाईं ओर से खिलौने की संख्या को शुरू करते हैं T5 के, ठीक है। T5 तो T6 और T5 के बीच कितने खिलौने रखे जाते हैं, T6 और T5 के बीच हमारा एक ही खिलौना आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए। पहले ये यहाँ पर लेवल बहुत ही सिंपल है आपका, बहुत ही आसान लेवल वाला क्वेश्चन है। आप इसको एक दो बार बनाओगे ना इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको इजीली आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो एक खिलौना आ रहा है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, कि यहाँ पर एक दूसरे से परिवर्तित करने पर समीकरण सही होगा, चिन्ह परिवर्तित करने हैं तो समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उन्हीं को रख रख के देखना होता है। अब जो ये हमारा ऑप्शन है, इसमें देखो पहला जो है हमारा क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि 19 मल्टीप्लाई नहीं आया तो प्लस में 63, डिवाइड आ गया तो डिवाइड की जगह मुझे क्या लिख देना, मल्टीप्लाई 7 माइनस 8 डिवाइड 12, मेरा 79 आना चाहिए। देखो मेरा पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कुछ पॉइंटों में डिजिट बनती दिखाई दे रही है, तो मेरा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
दूसरा देखो, माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो माइनस और मल्टीप्लाई यानी कि ये तो मेरा सेम ही है, माइनस और मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड भी सेम ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा मेरा 8, माइनस में 12, इन्हीं को चेंज करना था। तो 19 प्लस में, अब देखो 7 डिवाइड पहले सोल्व होता है ना, तो 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई में 8, माइनस में 12। ठीक है, हिंदी में बता देते हैं कि भाई 19 जमा में यहाँ पर 7 नीम 63 होता है, गुना में 8 घटा में 12। बिल्कुल ही सही है आपका, बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर ठीक हो रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं, हमारा क्या आना चाहिए बराबर में 79, 79 79 आना चाहिए। 79 हमारा कैसे आएगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो कुछ कुछ लग तो रहा है ये। तो 19 जमा में 72, 19 जमा में 72 घटा में 12, तो 19 जमा में 72 कितना हो जाएगा, 10 और 9 2 11, 7 और 1 8 और 1 9 घटा में 12, जो कि बिल्कुल 79 के बराबर आ रहा है, 79 के बराबर आ रहा है, और यही मेरा आंसर सही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस तरह आपको करके देखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, कि अंकित को याद है कि उसका जन्मदिन जो है 8 अगस्त के बाद लेकिन 12 अगस्त से पहले है। भाई उसको याद है उसका जन्मदिन 8 अगस्त के बाद है और 12 अगस्त से पहले है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसका आंसर दिया हुआ है। उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 5 अगस्त के बाद लेकिन 10 अगस्त से पहले है। तो उसको माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 5 अगस्त के बाद और 10 अगस्त से पहले है। ठीक है, अब उसका अगस्त के किस दिन उसका जन्मदिन है। अब देखो बेटा बिल्कुल ही आसान है, बच्चे बच्चे बता देंगे इस क्वेश्चन को, अनपढ़ लोग भी बता देंगे इस क्वेश्चन को। देखो 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11, या तो 8 के बाद उसको बोला है कि भाई 8 के बाद और 12 से पहले है, तो 9 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। बट उसकी मम्मी जो कह रही है वो कह रही है कि भाई नहीं, मुझे तो ऐसा याद है कि उसका 5 के बाद और 10 से पहले है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9, तो 5 के तो बाद और 10 से पहले, ये तो मेरा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अब 6 7 8 9 और 9 10 11, एक 9 ही ऐसे डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रही है, तो 9 ही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताना है कि रोटेशन की अनुमति नहीं है, इसमें कौन सा भाग इसमें आ रहा है। रोटेशन की अनुमति नहीं है मतलब इसको उल्टा करके नहीं देखना है, सीधे में ही बताना है आपको कौन सा इसके अंदर आ रहा है। अब देखो पहले वाला तो गलत हो गया, ये ट्रायंगल इसमें ऐसे दी हुई है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल गलत है भाई। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, ये समथिंग ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा, बिल्कुल सही बन रहा है, ये मेरा कुछ लग रहा है भाई। इस वाले को और देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रायंगल होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखकर बताने वाले क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए भाई, इनकी प्रैक्टिस ही होती है, बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल देखो, जब मैंने बताया था ना ABCD आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, किस में क्या आ रहा है, कौन सा वर्ड कितने नंबर पर आता है, ये भी याद होना चाहिए। ये यहाँ लग रहा है ये क्वेश्चन आपका। तो देखो फिशेस को 69198512, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ FISHES। तो ये हो रहा है हमारा 6 9, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, 8 5, और एस हमारा मैंने बताया 19 नंबर पर आता है। ठीक है, तो ई जो है मेरा 5 नंबर पर है, तो यहाँ पर 5 देखो सभी में है, तो इससे तो आपका लॉजिक लग ही नहीं रहा, तो आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चा। तो बॉडी जो है मेरा, बॉडी में देखो कैसे कैसे लिखा जा रहा है। बॉडी में देखो यहाँ पर 2, ये 15 पर आता है ओ मेरा, ठीक है, ये 4 पर आता है, और वाई मेरा 25 पर आता है। सेकंड लास्ट है ना अल्फाबेट में, जेड मेरा 26 पे आता है, तो ये सेकंड लास्ट है। अब इसमें बोला है LEAD। अब देखो ए जो है मेरा 1 नंबर पर आता है, ई मेरा 5 नंबर पर आता है, डी कितने पर आता है 4 नंबर पर, तो 514 देखो, एक इसमें है और एक इसमें है, ये दोनों गलत। एल मुझे पता होना चाहिए, एल मेरा 12 नंबर पर आता है, देखो 12 मेरे 3 उसमें था, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो अब मेरा ये वाला और इस वाले में होना चाहिए 514 514 514, 1215 है ये, 12514 मेरा आंसर होना चाहिए, ये सही है, बिल्कुल सही है मेरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ पर जो है मिस्टर को 9253
10 M, लिख लेते हैं इस वर्ड को, MISTER। इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है 925301, बिल्कुल सही है। अंकल को UNCLE, इसको क्या लिखा हुआ है 84670। SEN, इसको क्या लिखा हुआ है 504। ई तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसमें पूछे मिस्टिक को क्या लिख सकते हैं, तो MISTIC, तो MIST तो मेरा यहीं से कुछ बन रहा है 9253, MIST तो 9253 तो एक ही में है, देखो वैसे तो ये मेरा सही हो गया यहाँ पर 9253। आगे देख लेते हैं, आई जो है आई को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखकर पता लग जाएगा क्योंकि एक दूसरे से मिलते हुए आंसर है आपके, ठीक है। ये आपका ऐसे मिल जाएगा। तो वैसे तो मेरा पहले 3-4 अक्षरों से पता ही लग गया था यही आंसर है, आगे आपको बता दिया है, ऐसे कर सकते हैं। बट आपको पहले 4 अक्षर अगर मिल रहे हो और किसी ऑप्शन में नहीं है, टिक करो, अगले क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। सभी पी क्यू है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको बना दिया ऐसे कुछ, जो मेरा सभी के सभी जो पी है वो क्यू है, ठीक है। कुछ क्यू जो है मेरे वो जेड है, कुछ जेड जो है मेरे वो क्या है टी है। बस कथन जो है मेरा यानी कि क्वेश्चन जो है मेरा पूरा बन गया। आंसर जो निष्कर्ष है वो देख लो, कुछ टी पी है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा कोई लॉजिक ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा मेरा, ठीक है। कोई संबंध नहीं खा रहा इससे तो मेरा। कुछ पी जेड है, कुछ पी जेड है, ऐसा कुछ ये भी नहीं मिल रहा है भाई। कुछ टी जेड नहीं है, कुछ टी जेड नहीं है, इस ये भी कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। कई बार बेटा ना भी मिले, ऐसे जरूरी नहीं है कि ना भी, मुझे तो एक पे तो लगाना ही है चाहे मैं कोई भी लगाऊं, लेकिन इसमें बेटा कई बार नहीं मिलते तो उस पर लगा दो, अपने आप को ठीक रखो, आंसर में लिख दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन बेटा देखो, एक दर्पण है, इसमें ऐसे रखा हुआ है, तो इसके जो प्रश्न आकृति के अकॉर्डिंग उसकी सही छवि क्या होगी। तो जो देखो ये बी जो है मेरा बी समथिंग, वो कैसा कुछ बनेगा ये बताना है मेरा। तो बी जो है मेरा कुछ ऐसा उल्टा ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पी है मेरा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, उल्टा पी दिया हुआ है, ऐसा कुछ पी बन जाएगा। तो ऐसा किसी में दिखाई दे रहा है, डी और पी दो तीनों में दिखाई दे रहा है मेरा बेटा ऐसा। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है मेरा यहाँ पर इसका उल्टा बन जाएगा, यहाँ पर ये मेरा बन जाएगा बी, और ये जो जो दिया हुआ है डी, जो डी ऐसे दिया हुआ है वो मेरा बन जाएगा ऐसे वाला, ऐसे बी। तो ऐसा कुछ है, ऐसा ये इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इन दोनों में है। अब देखो इसमें यहाँ यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो ये यहाँ है ऐसा कुछ, तो इसका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा मेरा, ऐसा ये वाला। तो ये वाला जिसमें दिख रहा है इस वाले में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ये तो, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते, अगला पार्ट देखते, इसमें ये ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ है, तो ये बन जाएगा ऐसा समथिंग ऐसा, ठीक है। इसमें यहाँ पर वो बन जाएगा फिगर सा, और ये यहाँ पर ऐसा उल्टा ऐसे, और जो ये P बन जाएगा P ऐसा। तो ये जो है मेरा, ये लगभग जो सारी चीजें है ये मेरी पहले ऑप्शन में दिखाई दे रही है, देखो D ऐसा, ये वाला और ये वाला, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जमा घटा को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, जमा और घटा को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है। तो यहाँ पर इसमें जमा घटा को बदलेंगे तो मेरा ये इस तरह का क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो 20 भाग में 5 20 डिवाइड बाय 5,
प्लस में 10 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 2, तो इसका आंसर निकालना। तो 20 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, सॉरी 20 डिवाइड बाय 5 4 होता है, 20 भाग में 5 हमारा 4 होता है, 4 जमा में 10 घटा में 10 जमा 10 घटा 10 जीरो, बचा क्या मेरा 4, सही उत्तर मेरा 3 हो जाएगा 4 नंबर पर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अपना इस सीरीज का, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है जो मेरा 20th क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चा, देखना जरा, ये जो मेरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसको लिखा हुआ है, अब इसको सोल्व करना है। क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो H के बाद क्या आता है I के बाद क्या आता है J के बाद क्या आता है K के बाद क्या आता है L कहाँ है, L इन दो में है, तो ये तो मेरे गलत हो गए भाई, इनको तो लेके ही मत चलो, इन दो को उठा लो। क्यू के बाद क्या है R के बाद क्या है S के बाद क्या है T के बाद क्या है U LU, दोनों में बिल्कुल सही है। ML, अब ये उल्टी हो गई, J के बाद K के बाद L के बाद M, तो J से पहले क्या होता है I होता है J से पहले IG, तो I कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। OPQR, तो O से पहले क्या आता है NOP, तो N मेरा यहाँ पर ही आ रहा है। आई तक आपका वैसे सोल्व हो गया था, आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी, एक पर टिक लगाओ और आगे चलो, आगे आपका ये सोल्व करने की इतनी जरूरत नहीं थी। तो ये जो थी मेरी 20 सीरीज की क्वेश्चन की सीरीज जो थी बेटा, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व किए हैं, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं थे बेटा, ये बहुत ही आसान थे आपके। अगर आप इनको प्रैक्टिस के साथ करोगे तो ऐसे ही आपकी भी सीरीज फटाफट निकल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड ही देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने। 15 से 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन अगर सोल्व हो जाता है तो आपको टाइम रहता है, आप मैथ पे लगा सकते हो उस टाइम को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके बहुत ही आसान तरीके थे, इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सिस्टम पता लग जाएगा कि रीजनिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग जो है वो रीजनिंग बोलने में आसान है, लेकिन रीजनिंग में भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा। कुछ एक क्वेश्चन में अटक जाते हो, लॉजिक नहीं पता लगता क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, वो कैसे होगा जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। आज के लिए इतना ही बेटा, इस सेशन को यही एंड करते हैं। तो इसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।